सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। दुर्ग से सांसद विजय बघेल संयोजक बना दिए गए हैं, तो वहीं राम विचार नेताम सह संयोजक बनाए गए। इसके अलावा अमर अग्रवाल की बात की जाए तो ये भी सह संयोजक बना दिए गए हैं। इसके अलावा शिवरतन शर्मा भी सह संयोजक बनाए गए। आपको बता दें कि इस समिति में 28 अन्य नेता भी होंगे जो इसके सदस्य होंगे। तो देखिए, चुनाव नजदीक है और एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से इस वक्त, जहां पर बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है और अब ये समिति अपना काम करना शुरू करेगी। तो आपको बता दें कि दुर्ग से सांसद विजय बघेल, जिनका नाम सामने आया है, संयोजक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा राम विचार नेताम, अमर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा, ये 3 नाम ऐसे जिन्हें इस समिति का सह संयोजक बनाया गया है। तो 28 और भी नेता हैं जो इस समिति के सदस्य बना दिए गए हैं। तो देखिए, विजय बघेल कौन है ये भी हम आपको जरा बताते हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद है विजय बघेल और सीएम भूपेश बघेल के भतीजे भी बताए जाते हैं। तो साल 2008 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल को इन्होंने हराया था और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता विजय बघेल जाने जाते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, दुर्ग लोकसभा सीट से सांसद है विजय बघेल और सीएम के गृह जिले से सांसद भी हैं। तो ये चेहरा आप देखिए विजय बघेल का और सीएम भूपेश बघेल के भतीजे बताए जाते हैं। तो देखिए, समिति की घोषणा तो कर दी है, अब समिति कैसे क्या काम करेगी इस पर चर्चा करने के लिए स्टेट एडिटर आदित्य जी मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद ऋतु। बहुत बहुप्रतीक्षित था ये, हम इंतजार भी कर रहे थे कि कब चाचा और भतीजा फिर से मैदान में होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की जवाबदारी संभाल रहे, निश्चित तौर पर फिलहाल वही बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को दुर्ग में कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा यहां पर दांव खेला है। विजय बघेल, जो रिश्ते में भूपेश बघेल और विजय बघेल चाचा भतीजा लगते हैं, इन दोनों को आमने सामने कर दिया। मतलब बेहद साफ है, दुर्ग में कहीं ना कहीं घेरने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती दुर्ग कितना महत्वपूर्ण है। केवल 2 विधायक दुर्ग में थे, अब तो एक का निधन हो गया। केवल रमन सिंह दुर्ग संभाग से अब विधायक बचे। मतलब साफ है दुर्ग संभाग कितना महत्वपूर्ण और दुर्ग संभाग के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ कितना महत्वपूर्ण है। जब एक ही देखिए, दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, दोनों ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, दोनों का बड़ा नाम है। 2008 में विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव भी हरा चुके हैं, हालांकि 2003 में वो हारे थे। लेकिन जिस तरह से अब आगे चीजें नजर आ रही वो बेहद साफ है, चुनावी जंग चाचा और भतीजे पर आ गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद विजय बघेल भी जुड़े हुए, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। विजय जी, एक बार फिर से उम्मीद थी, इस बार वो उम्मीद फिर नजर आ रही कि चाचा भतीजा फिर से मैदान में है एक साथ। जी नमस्कार, जोहार जी। ये तो पार्टी नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूंगा, खासकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे चुनाव प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी, सम्माननीय सह प्रभारी मनसुख मांडविया जी और सारे शीर्ष नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका आभार करूंगा कि मुझ जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो अनुभवी सह संयोजक है राम विचार जी, अमर अग्रवाल जी, शिवरतन शर्मा जी और सारे सदस्यगण, हम सब मिलकर सभी से सलाह लेकर सभी वर्गों के लिए घोषणा पत्र तैयार करेंगे। और ये भी बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्प पे विश्वास करती है और घोषणा पत्र को संकल्प के रूप में हम लेते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि हम लोग सेवा के लिए राजनीति करते हैं, किसी सरकार बनाने के लिए नहीं। और जिस तरह आप देखे हैं कि 2018 में कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा दिया था घोषणा पत्र के रूप में, कोई आज धरातल पे नहीं है, हर जगह झूठ फरेब की राजनीति चल रही है। विजय जी, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप भी खेती किसानी परिवार से बिलोंग करते हैं, आप भी जानते हैं कि किसान का दर्द क्या रहा छत्तीसगढ़ में। और ये वही दर्द था जो पिछले 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समझ के भी नहीं समझ पाई। उम्मीद करें इस बार घोषणा पत्र में किसानों के लिए बहुत कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत कुछ हो रहा है माननीय मोदी जी के द्वारा, आज भी बड़ी घोषणा हुई है और हमेशा होगी। हमारी सरकार किसानों को प्राथमिकता में रखकर काम करने वाली पार्टी है। हम जताते नहीं बताते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के झूठ को ही संभाल लें। हम अपनी सत्यता साबित करने लोगों तक जा रहे हैं और लोग महसूस भी कर रहे हैं। आज चाहे खाद की सब्सिडी देखिए,
आज जब इनके यूपीए के सरकार थी उससे बढ़ गया है। हम लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। और तो और ये बताऊं कि जो मोदी जी की इतनी सहजता सरलता को देखिएगा कि किसान के प्रति कितनी बड़ी भावना है। सबसे ज्यादा जो धान खरीदी हमारे यहाँ हुई है इस वर्ष 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल, और पिछले साल भी यही आंकड़ा था। और उसको बनाने के लिए लगभग 92-93 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता पड़ती है। जो भूपेश बघेल हमेशा बॉन्डर बना रहे हैं कि मैंने 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद तक एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके पीछे मोदी जी का सहयोग है, केंद्र सरकार का सहयोग है। जब तक वो सहयोग नहीं मिलता तब तक ये इतनी इतने बड़े तादाद में धान खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि 2019 को विजय जी हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का अभी जो केंद्रीय कैबिनेट में रीशफल होना है उसमें विजय बघेल का नाम तय माना जा रहा था। अब घोषणा पत्र समिति के आप संयोजक बन गए, तो कुछ कहना चाहेंगे? आपके चाचा लगते हैं भूपेश बघेल जी, उनसे। हाँ, मेरे रिश्ते में चाचा है, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ मूर्ख काका है और सब लोग ठगा है। ये ठगने वाले काका है और ये साबित भी हो चुका है। हर वर्ग को ठगा है। आप देखिए कि कल पूरा हर कर्मचारी हड़ताल में थे। अब देखिएगा क्या स्थिति है सरकार की। और हड़ताल का एक ये जो नमूना अगर किसी प्रदेश में देखनी है तो आप छत्तीसगढ़ में देखिए। चाहे मितानिन बहने हो, आंगनबाड़ी हो, संविदा नियुक्ति हो, अनकप्पा नियुक्ति हो, चाहे मध्याह्न भोजन बनाने वाला हो, चाहे स्वीपर हो, सफाई कर्मचारी हो, कौन वर्ग हड़ताल में नहीं है इसके शासन में? आप देखिए, न्यायालय से मंत्रालय तक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में है और ये चना मुर्रा टाइप बांटते हैं। ठीक, 9% डीए इनका अधिकार है और 5% देकर फिर इनका जुबान बंद करना चाहते हैं। लेकिन अधिकारी कर्मचारी अडिग हैं। अब इस सरकार के झूठे जो सपने दिखाते हैं ना, उस पर नहीं जाने वाले। विजय जी, मेरा आखिरी सवाल था, घोषणा पत्र बहुत कुछ होता है पुलिंदा। पिछले घोषणा पत्र में चाहे आप उसे ये कहें कि उसमें वादे पूरे हुए थे, नहीं हुए थे, लेकिन उस घोषणा पत्र पर आम जनता ने बहुत विश्वास किया था। क्या उम्मीद करें इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र से, क्योंकि घोषणा पत्र समिति के संयोजक खुद विजय बघेल जी हैं? आदित्य जी, मैं पहले ही कह चुका हूं, जब आपने पूछा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। सरकार बने ना बने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर सरकार बनाती है। अब पंजाब, चाहे वो आप हिमाचल में देख लीजिए, आप कर्नाटक में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का मॉडल तो हर जगह ये लोग उपयोग किए, उसका दुष्परिणाम जनता झेल रही है। यहाँ पूरे 4.5 साल तक तरसते रहे, घोषणा पत्र जारी होगा, घोषणा पत्र के अनुसार लोग काम करेंगे, लेकिन नहीं, ये सरकार झूठी है और झूठों के वादे पे, झूठों के जो पुलिंदे से घोषणा पत्र, उसके छलावे में यहाँ की जनता आ गई। लेकिन अब इनका आईना खुल चुका है। अब जनता इनके छलावे में नहीं आएगी और हम जो संकल्प, बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय बघेल जी आपको। हम सभी को इंतजार था कि जो 2023 की जो चुनावी दौड़ है वो इंटरेस्टिंग हो। निश्चित तौर पर एक बड़ा इंटरेस्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आ चुका है कि चाचा भतीजा फिर से आमने सामने है। कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल और विजय बघेल। चूंकि चुनाव घोषणा पत्र समिति सबसे महत्वपूर्ण होती है विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए, उसके संयोजक बनाए गए, मतलब बेहद साफ है कि ये जो अब चुनावी जंग है ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई। अब भोपाल लिए चलता हूं आपको, रितु, ओवर टू यू। बिल्कुल आदित्य जी, घोषणा पत्र